अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस टॉपिक कन्वेक्शन में हम कुछ सवालों की खोज करेंगे। हम देखेंगे कि जब हम कोई चीज जलाते हैं तो धुआं हमेशा ऊपर क्यों उठता है। पानी को जब गर्म किया जाता है तो पानी गर्म जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ उबलता है। जो एसी रूम के अंदर लगाया जाता है वो रूफ टॉप के साथ क्यों लगाया जाता है, और जो हीटर रखा जाता है वो जमीन पर क्यों रखा जाता है। परिंदे घंटों हवा में बगैर पर फड़फड़ाए उड़ते रहते हैं, इनके पीछे क्या रीजन है। तो कन्वेक्शन करंट के साथ हम इन सारी रीजंस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, कन्वेक्शन होता क्या है। तो जब भी हमारे पास कोई भी फ्लूइड हो, अब जो बच्चों फ्लूइड होता है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस। जब भी लिक्विड या गैस को हीट अप किया जाता है तो बच्चे ये देखें, ये पानी हमने यहां तक भरा हुआ है, इसको हीट अप करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स यहां पे मौजूद है पानी के, जब वो गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये फैलते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होता है कि जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस एरिया पे जहां पे हीट मौजूद है इसकी डेंसिटी कम, इनकी डेंसिटी ज्यादा, जो साथ जगह है ये इसको पुश करती है अपवर्ड। बात समझ आ रही है? और खुद इसकी जगह लेती है। तो होता क्या है कि जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और ठंडा उसकी जगह लेता है। तो इस तरह एक साइकिल सा चलना शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है? और ये जो मूवमेंट है इनका नाम है कन्वेक्शन करंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वेक्शन करंट्स। कि जो गर्म पानी है या गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है, और इस तरह एक साइकिल चलता है। और इस साइकिल का नाम बच्चे क्या है? कन्वेक्शन करंट। और होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल गर्म होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसमें होता यह है कि मॉलिक्यूल एक्चुअली हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहां पे हॉट थी, यहां पे कोल्ड, तो नीचे से किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं बच्चों। तो यही असल में कन्वेक्शन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, गैस और लिक्विड, ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की खुद की मूवमेंट होती है। हॉट टू कोल्ड प्लेस, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन बच्चों। तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि जो मॉलिक्यूल हीटअप होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, और नीचे वाले जो ज्यादा डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल वो उसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ। ओके, तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे मॉलिक्यूल ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं, और इस मूवमेंट को कन्वेक्शन करंट्स का नाम दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कन्वेक्शन लिक्विड्स में कैसे होती है, एयर में कैसे होती है, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, और ये कहां कहां यूज होती है। तो बच्चे लिक्विड वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, दोबारा अगर मैं इसको बताऊं, हमारे पास एक कंटेनर है, आप उसमें पानी डालते हो, उसको गर्म करते हो, और आपने पानी बॉयल होता हुआ घर में देखा होगा कि पानी नीचे से किधर आ रहा है? ऊपर। तो यूं होता है बेटे, यहां से पानी ऊपर जाता है और बॉयल होके फिर किधर आता है? नीचे, ठंडा होके फिर नीचे आता है। तो इस तरह एयर करंट्स का एक साइकिल चलता रहता है। तो लिक्विड में एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये देखो यहां पे एक मॉलिक्यूल है, वो गर्म हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसमें मॉलिक्यूल एक्चुअली मूव कर रहे हैं फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन इन लिक्विड्स। ओके, और सेम चीज होती है हवा के केस में। हमारे पास ये हमारा एटमॉस्फेयर है, हम इसको जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हवा गर्म होती है, तो गर्म हवा जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, और लो डेंसिटी वाली हवा ऊपर की तरफ उठती है और उसकी जगह
हाई डेंसिटी वाली हवा लेती है, इस तरह जो हमारे पास एक पैटर्न, एक साइकिल चलता रहता है। तो ये बच्चों सिंपल डेफिनेशन है कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड कन्वेक्शन इन एयर या गैसेस। अब हम बच्चे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, और शुरू में जो हमने सवाल उठाए थे उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसको देखते हैं। तो दोस्तों लैंड और सी ब्रीज क्या है? तो हमारे पास ये है लैंड और ये है सी। इसको अंडरस्टैंड करना है। जब दिन आता है तो दिन टाइम सूरज की रोशनी लैंड और सी दोनों पर पड़ रही है। तो हम जानते हैं लैंड की स्पेसिफिक हीट रेत की 810 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है, पानी की 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन है। तो जल्दी गर्म कौन होगी? सॉइल। सॉइल जब जल्दी गर्म होगी तो इससे आपको पता है एयर करंट्स ऊपर जाएंगे, गर्म होंगे, हवा ऊपर उठेगी। अब आपको पता है बेटे कि जब नीचे वाली हवा ऊपर चली गई तो यहां पे हवा का गैप क्रिएट हो गया। तो समंदर से हवाएं इस खुश्की की तरफ, इस सॉइल की तरफ मूव करती हैं, लैंड की तरफ मूव करती हैं, और इनको बोला जाता है सी ब्रीज। क्या बोला जाता है? सी ब्रीज, जो दिन के वक्त होती हैं, और ये जाती हैं सी टू लैंड। वजह मैंने बताई है, जमीन गर्म हो जाती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, खाली जगह बनती है, उसको फिल करने के लिए हवाएं आती। ओके, लेकिन नाइट टाइम में उल्ट होता है इसके। कैसे भला? ये लैंड बनाई, ये समंदर बनाया, पानी बनाया। अब क्या हुआ? जब नाइट होती है तो ये फौरन जमीन, फौरन हीट कैपेसिटी कम है, फौरन ठंडी हो जाती। लेकिन सारा दिन हीट पड़ते पड़ते पानी रात को गर्म होता है। अब जब पानी गर्म होगा तो पानी से हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। तो जब एयर करंट ऊपर जाएंगे पानी से रात के वक्त, तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। अब हवाएं लैंड टू सी चलेंगी। ओके, तो इनको हम नाम देते हैं किसका? लैंड ब्रीज का। तो दिन के वक्त समंदर से हवाएं खुश्की की तरफ और रात के वक्त खुश्की से समंदर की तरफ। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज हैं, जो लेक के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं, जो समंदर के किनारे हैं, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, और उसके पीछे वजह है कन्वेक्शन करंट्स। तो बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा कि लैंड ब्रीज क्या है और सी ब्रीज क्या है। तो बच्चों दूसरी एप्लीकेशन है ग्लाइडिंग। पैराग्लाइडर होते हैं जो छलांग लगाते हैं। अब बच्चे गौर से सुनना, अगर हम वैसे छत से छलांग लगाते हैं तो हम सीधा नीचे गिरते हैं। ओके, लेकिन अगर हमने ग्लाइडिंग सूट पहना हुआ है तो अगर पहाड़ से छलांग लगाते हैं तो वो यूं दूर जाके गिरते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो क्या चीज है कि उसको नीचे डायरेक्ट नहीं गिरने दे रही बल्कि आगे लेके जा रही है। बात समझ आ रही है? तो बच्चे होता यह है कि जो गर्म इलाके होते हैं वहां पे मैंने अभी आपको बताया है कि हवा जमीन की सरफेस के साथ गर्म होती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। ओके, और जो पैराग्लाइडिंग सूट होता है वो काफी इस तरह परों की तरह होता है, परिंदे की परों की तरह। तो उसको नीचे से एयर करंट्स, ये जो हॉट एयर ऊपर की तरफ उठ रही है जिसको हम क्या नाम देते हैं? एयर करंट्स, वो उसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हैं और वो लॉन्गर टाइम हवा में मूव कर सकता है। ओके, तो सवाल आता है विच थिंग्स रिमेन ग्लाइडर इन एयर फॉर लॉन्गर टाइम। क्या चीजें हैं जो ग्लाइडर को लॉन्गर टाइम के लिए हवा में रखती हैं? तो उसका बेटे सिंपल सा आंसर है एयर करंट्स। इस तरह सवाल आ सकता है व्हाई बर्ड्स फ्लाई सो लॉन्ग इन एयर। आप लोगों ने देखा होगा जो वल्चर है, जो ईगल है, ओके, जो हॉक्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं ये बगैर पर अपने हिलाए काफी अरसा हवा में मूव करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद कुछ फ्लैप कर लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं, वरना फिर इधर घूमते रहते हैं। तो इन बर्ड्स को भी हवा में रखने के लिए नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है जो नीचे से अप थ्रस्ट लगाती है एयर की सूरत में और वो उनको ऊपर की तरफ पुश रखती है और बर्ड्स लॉन्गर टाइम के लिए हवा में फ्लाई करते हैं। तो उसकी रीजन भी क्या है? एयर करंट्स। इसकी तीसरी एप्लीकेशन है मैरीन लाइफ,
यानी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो बच्चे ये पानी है, समंदर का कह लो, ये उसकी सरफेस है। तो जब सनलाइट आती है या हाई प्रेशर की वजह से जो समंदर का नीचे वाला पोर्शन है वो जब हीट अप होता है, तो आपको पता है कि एयर करंट्स नीचे से किधर जाते हैं, ऊपर। ओके, अब जो सरफेस है, नीचे वाला समंदर का पेंदा जो है वो गर्म हो रहा है, तो पानी नीचे से किधर उठ रहा है, ऊपर। गौर से सुनना बात को। तो जब ये पानी नीचे से ऊपर जाता है तो नीचे से ऊपर जाते हुए ये न्यूट्रिएंट्स जो पानी के अंदर होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके जाता है। तो नीचे वाला पानी जब ऊपर जा रहा है तो वो क्या लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिश और जो मैरीन लाइफ है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जिंदा रखते हैं। तो नीचे से ऊपर जब एयर करंट्स जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। ऊपर से जो ठंडा पानी है वो भी नीचे आता है और वो अपने साथ लेके आता है क्या भला, ऑक्सीजन। तो जमीन के जो समंदर के बिल्कुल नीचे परिंदे, जो मछलियां, जो बर्ड्स और इस तरह की जो चीजें रहती हैं, तो जो ऊपर से नीचे पानी आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन। तो जो नीचे समुद्री लाइफ रहती है, जो मरीन लाइफ रहती है, जो फिशेस रहती हैं, उनको किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो ऊपर से ठंडा पानी जब नीचे आता है तो ऑक्सीजन लेके आ रहा है, नीचे से जब गर्म पानी ऊपर जाता है तो क्या लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, नीचे से ऊपर वाले फूड लेके जा रहे हैं, ऊपर से नीचे ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। तो दोनों चीजें, ऑक्सीजन नीचे वालों के लिए जरूरी है और न्यूट्रिएंट्स ऊपर वालों के लिए जरूरी है। तो इस तरह समंदर में एक बैलेंस क्रिएट होता है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कूलिंग एंड हीटिंग द रूम, के कमरे को ठंडा कैसे रखा जाता है और गर्म कैसे, तो उसमें कन्वेक्शन कैसे रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों गौर से सुनना, ये हीटर पड़ा है, तो हीटर से गर्म हवा उठती है ऊपर, ओके, और ऊपर से ठंडी हवा किधर आती है, नीचे। तो नीचे एक हीटर उसको फिर ऊपर पुश कर देता है। तो इस तरह कमरे में एक साइकिल चलता रहता है। तो अब आपको पता है ये जो साइकिल एयर करंट्स का है, गर्म नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ठंडे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह पूरे कमरे में हीट सर्कुलेट करती है। बात समझ आ रही, इसलिए हीटर यहां पे रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। ओके, अब एक सवाल आया था फेडरल बोर्ड में, ध्यान से सुनना। ये हीटर पड़ा है, एमसीक्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके 1 मीटर ऊपर ए पॉइंट पे और 1 मीटर इधर बी पॉइंट पे कहां पे हीट ज्यादा होगी, सोचने वाली बात है। एयर करंट्स नीचे से किधर उठते हैं, ऊपर, तो हीट ए पॉइंट पे क्या होगी, ज्यादा होगी, और फिर इधर कम होती है, इधर ठंडी होती है। तो इस तरह ये सर्कुलेट जारी रहता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है। अब देखो आपको पता है कि एसी ठंडी हवा भेजता है और ऊपर लगाने का मकसद है कि ठंडी हवा ऊपर से किधर आती है, नीचे। ओके, तो ठंडी हवा ऊपर से किधर आएगी, नीचे, और गर्म हवा नीचे से किधर जाएगी, ऊपर। तो ऊपर से नीचे कूल एयर आ रही है, नीचे से ऊपर क्या जा रही है, हॉट, क्योंकि हॉट एयर राइज अपवर्ड। तो इस तरह एक लूप क्रिएट होता है, जिस तरह हीटर के केस में हुआ था कि हॉट ऊपर जा रही थी और कूल नीचे आ रही थी। वही चीज है, एसी से कूल नीचे आती है, हॉट ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडी होके फिर नीचे आती है, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस तरह कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ अ रूम वर्क्स। ओके, तो बच्चों लास्ट एप्लीकेशन है हाउस होल्ड हॉट वाटर। बेटे आप लोगों ने देखा होगा हमाम पे या घरों में एक बहुत बड़ा हीटर पड़ा होता है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है और जो पूरे घर में गर्म पानी सप्लाई करता है। वो कैसे वर्क करता है, ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में आपको एक बड़ा सा कंटेनर नजर आ रहा है, नीचे आग जलाई जाती है। उस आग को गैस के जरिए जलाया जा सकता है, बिजली के जरिए जलाया जा सकता है, या कोयला लकड़ी वगैरह डालकर आग लगाई जाती है। जो आम गांव में होता है हमाम के पास, वहां पे लकड़ी जलाई जाती है या कोयला भी जला सकते हैं। करंट के जरिए, बिजली के जरिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए आग लगाई जा सकती है, और गैस के जरिए भी ये वर्क करता है, जो आम घरों में सिलेंडर भी साथ लगा देते हैं। इस सारे कंटेनर के अंदर पानी आता है और उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट होता है। बात समझ आ रही है, ये बताता है कि हमने उसको कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है। बात समझ आ रही है, वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए जिससे प्रॉब्लम
क्रिएट हो। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है थर्मोस्टेट। इसके अंदर दो पाइप डिप हो रहे होते हैं, एक कौन सा है हॉट वाटर और एक कौन सा है कोल्ड वाटर। जब पानी गर्म होता है तो नीचे से किधर उठता है, ऊपर, हमें पता है। तो पानी, गर्म पानी इस पाइप के जरिए ऊपर जाता है और आगे पूरे घर में जब आप टूटी चलाते हैं, टैप चलाते हैं, तो वो पानी गर्म आता है। ओके। और जो ये वाला होता है, जब वो पानी ठंडा हो गया या पूरे घर में जो सर्कुलेट पानी कर रहा है वो ठंडा है, तो ठंडा पानी ऑटोमेटिक कोल्ड पाइप में आएगा और कोल्ड वाटर ऊपर से किधर आएगा, नीचे। तो यहां पे जो पानी पड़ा है वो जब कोल्ड वाटर यहां पे आएगा, गर्म होगा, फिर गर्म पानी इसमें जाएगा, फिर ठंडा इसमें आएगा। तो इस तरह एक सर्कुलेशन जारी रहेगा और पूरे घर में गर्म पानी सप्लाई होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कन्वेक्शन करंट्स का और ये इसके यूजेस हैं। तो शुरू में जो हमने सवाल उठाए थे, एसी ऊपर क्यों लगा होता है, हीटर नीचे क्यों होता है, परिंदे ज्यादा देर हवा में कैसे उड़ते हैं, इंसान ग्लाइडिंग कैसे करता है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि रेडिएशन के जरिए हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।